हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करेंगे टीटी LICE 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलरली जो BSNL में जॉब करते हैं उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कवर होंगे। जो जेई LIC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है टीटी डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस जेई LIC और टीटी LIC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो दोनों ही वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे दिया हुआ है। द इंटरफेस टू कनेक्ट द टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट विद द लाइन जैक यूनिट, जिसे LJU कहा जाता है, एट सब्सक्राइबर प्रीमाइसिस। आप किससे कनेक्ट करते हो? तो आप RJ11 से कनेक्ट करते हो। यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। उपभोक्ता के परिसर में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को LJU से जोड़ने के हेतु कौन सा इंटरफेस यूज होता है? RJ11 यूज होता है। VRLA इस टाइप ऑफ बैटरी आपको पता है, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। काफी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया है, तो ये भी आपको आना चाहिए। VRLA बैटरी, वर्ला बैटरी भी हम बोलते हैं। हालांकि अब BSNL में जो नए 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो बैटरी आ रहा है वो लिथियम आयन बैटरी जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन FTTH कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज यूज टू कनेक्ट द सब्सक्राइबर्स लोकेशन। सब्सक्राइबर लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर, FTTH मतलब फाइबर टू द होम, FTTH का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर टू द होम। तो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसका यूज करते हैं। लैन केबल हैज हाउ मेनी वायर्स। लैन केबल जो होते हैं उसमें जनरली 8 वायर होता है। ऑप्शन सी आपको पता है 4 वायर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, एक्चुअली 8 वायर ऐसे, हाँ 4 पेयर होते हैं। आपको पता है अलग अलग कलर कोडिंग के मुताबिक। आप जो लैन मतलब आप जो अपने PC में केबल लगाते हो ना, उस पर आप मतलब क्रैम्पिंग करते हो, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा ये। तो ये जो है उसमें 8 वायर टोटल होते हैं। काफी लोग 4 आंसर करके आ जाएंगे। 4 पेयर होते हैं, वायर जो है वो 8 होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ADSL टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस यूजिंग टेलीफोन केबल। ADSL टेक्नोलॉजी जो है उसमें पर्टिकुलरली हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हाँ, तो ये आपको पता है DSL टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद एडवांस DSL मतलब ADSL टेक्नोलॉजी आया। तो वो जो है पर्टिकुलरली हम ब्रॉडबैंड के लिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हाँ तो ब्रॉडबैंड के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत फाइबर ब्रॉडबैंड इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ BSNL। भारत फाइबर मतलब FTTH हम यूज करते हैं। भारत फाइबर ब्रॉडबैंड जो हम करते हैं मतलब देते हैं, भारत फाइबर के तहत जो ब्रॉडबैंड देते हैं FTTH के तहत देते हैं, आपको पता ही है। फाइबर टू द होम अगेन अभी बहुत ही ज्यादा कनेक्शन BSNL दे रहा है FTTH के। C.256P NREX can have maximum capacity of 248 सब्सक्राइबर लाइन। 256 बोला है तो 248 सब्सक्राइबर लाइन जो है वो उसका कैपेसिटी रहेगा मैक्सिमम। नेक्स्ट C.256 यूज सिग्नलिंग बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड एक्शन। कौन सा सिग्नल यूज करता है? डीकेड DTMF दोनों यूज करता है। हाँ डीकेड मतलब आपको पता है कि आप जो डायलिंग करते हो ना उसमें टू 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 बजता है मतलब डीकेड, और DTMF मतलब टी 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 होता है, ऐसा होता है मतलब DTMF है। तो ये दोनों जो है हम यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए। ये आप जो जब टेलीफोन में नंबर डायल करते हो तो पीछे भी आपको पता है एक स्विच आता है, आपको टॉन और ऐसा फ्रीक्वेंसी ऐसा लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब DTMF, टॉन मतलब डीकेड। हाँ सिंपल आप ऐसा भी कह सकते हो। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टाइप है, हालांकि डिटेल में टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट, a load of 20 ampere is connected to the fully charged battery of 2000 ampere hour. In how much time will the battery will be discharged 25% of its full charge? देखिए इसका मतलब समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2000 एम्पियर आवर मतलब क्या हुआ कि आपका जो है वो बैटरी का कैपेसिटी जो है वो 1 घंटे में 2000 एम्पियर लेने का है। अब अगर 20 एम्पियर का लोड दिया उसको, हाँ तो कितना टाइम लगेगा? 25% ऑफ इट्स फुल चार्ज मतलब 2000 एम्पियर आवर से 25% आने के लिए कितना? 20 मतलब आप डिवाइड करोगे 20 से तो आपको 200 एम्पियर आवर होगा। ठीक है,
तो देखिए 200 घंटे होगा। सिंपली आपको 25% आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 25% मतलब आपको पता है, देखिए 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में मतलब आपका कितना होगा? 2000 एम्पियर। तो 20 एम्पियर का लोड आपको दिया है, आपने 20 एम्पियर का लोड दिया, मतलब कितना लोड लेगा आपका? 1 घंटे में 200 एम्पियर का लोड लेगा। 25% आने के लिए फुल चार्ज से, इस क्वेश्चन आगे का जो दिया है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 25% तो फुल चार्ज आने के लिए सिंपल है, 25% तो फुल चार्ज आने के लिए 25 घंटा लगेगा। हाँ 25% तो फुल चार्ज आप गिनोगे कितना होगा, फिर अगेन आप जो है उसको 200 एम्पियर से लगाओगे कितना होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 25% ऑफ द फुल चार्ज आएगा तो 25 घंटा लगेगा, सीधा ही आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें घूम जाते हैं, इसका आंसर नहीं कर पाते, है ना। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैथ समझिए तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को पता है डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, -48 वोल्ट सप्लाई पे वर्क करता है। ये भी काफी एग्जाम में पूछते हैं। JLIC के लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो टेलीफोन एक्सचेंज होता है उसमें जो बैटरी होता है उसका सप्लाई कितना होता है? बैटरी का सप्लाई कभी नेगेटिव नहीं होता, बैटरी का सप्लाई हमेशा पॉजिटिव ही होता है, +48 वोल्ट। हाँ तो वहां पे दोनों ऑप्शन थे, -48 वोल्ट और +48 वोल्ट। काफी लोग ने -48 आंसर किया और फिर अभी तक मुझे पूछ रहे कि सर ये गलत नहीं है क्या? अरे गलत नहीं है, बैटरी है, बैटरी का सप्लाई पॉजिटिव होता है। हम जो एक्सचेंज को सप्लाई देते हैं, जो पावर प्लांट से हम सप्लाई देते हैं, वो नेगेटिव सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द अंडरग्राउंड केबल विच कनेक्ट द कैबिनेट और पिलर टू MDF ऑफ द एक्सचेंज इज नॉन एड। अंडरग्राउंड केबल जो हम कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी केबल कहते हैं। हाँ मतलब जो केबल कनेक्ट करते हैं कैबिनेट टू MDF, हाँ कैबिनेट टू पिलर जो हम यूज करते हैं, मतलब कैबिनेट और पिलर जो भी रहा, मतलब अभी तो क्या है कि काफी जगह पिलर होते हैं, काफी जगह पे कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट और पिलर से जो MDF तक केबल जो है वो प्राइमरी केबल है। हाँ उसके बाद सेकेंडरी केबल आता है और उसके बाद आपको पता है कि लास्ट में आपका लाइन वायर आता है। हाँ तो ये जो केबल है आपका ड्रॉप केबल जिसे आप बोलते हो, अलग अलग टाइप के केबल, ये भी काफी एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन C.25C सब्सक्राइबर फीचर्स आर कॉल क्यूइंग, हॉटलाइन फैसिलिटी, कॉल डाइवर्जन, सब दे सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्ज अरेस्टर आर इंस्टॉल इन द एक्सचेंज पावर सप्लाई सिस्टम टू द प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम। सर्ज अरेस्टर जो होता है वो हाई एनर्जी कांस्टेंट सर्ज कॉज बाय लाइटनिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, हाई एनर्जी कंटेंट सर्च कॉज बाय द सडन स्विचिंग ऑफ द हैवी इंडक्टिव लोड को भी प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है सर्ज अरेस्टर। जनरली आपको पता है लाइटनिंग और जो सडन सर्ज आएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर हम टावर पे लगाते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कैपेसिटी ऑफ द SMPS पावर प्लांट इज नॉर्मली गिवन इन, कैपेसिटी ऑफ SMPS पावर प्लांट जो होता है वो जनरली हम एम्पियर में देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि 20 एम्पियर का मॉड्यूल है, 25 एम्पियर का मॉड्यूल है, आप बोलते हो ना कितने मॉड्यूल लगे? 25 एम्पियर के 4 मॉड्यूल लगे, 100 एम्पियर का पावर प्लांट है। कितने मॉड्यूल्स लगे? 20 एम्पियर के, हाँ 5 लगे, 100 एम्पियर का पावर प्लांट है। तो ऐसे आप SMPS का पावर प्लांट जो है उसका कैपेसिटी एम्पियर से डिफाइन करते हो। टेलीकॉम अंडरग्राउंड केबल रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टेलीकॉम अंडरग्राउंड केबल रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मैकेनिकल डैमेज, वाटर, केमिकल, सॉइल कंडीशन, इंडक्शन टू इलेक्ट्रिक लाइन, इन सब से प्रोटेक्शन चाहिए, ये सबसे प्रोटेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है काफी बार अर्थिंग आ जाता है, हाँ किसी का लाइन किसी को मतलब कॉल किसी और को चला जाता है, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन जो दोनों एक साथ नहीं चल पाते, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट आते थे। जिसने आउटडोर में काम किया होगा उसको सब पता होगा, तो सबसे प्रोटेक्शन चाहिए। द पर्पज ऑफ इंसुलेशन यूज इन द अंडरग्राउंड केबल इज, इंसुलेशन का यूज हम क्यों करते हैं? टू सेपरेट द कंडक्टर इन द यूनिट टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू कंडक्टर इन पेयर। Insulation is used to sheath a separate insulated conductor from being the corroded or eroded in the soil. Insulation is used for marking, identifying the pair of conductors, सब के लिए इंसुलेशन का यूज होता है। ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया था जब पहला पार्ट सॉल्व करवाया तब भी कि जहां भी ऑल ऑफ दिस दिया है 99% BSNL में आंसर सही होता है, तो आप वो मार के आ जाए, पर कुछ पता है कि नहीं पता है, नेगेटिव में नहीं जाओगे आप। आउटपुट सप्लाई ऑफ द ऑल्टरनेटर इज, आउटपुट सप्लाई ऑल्टरनेटर का जो होता है वो AC पावर होता है। आपको पता है ऑल्टरनेटर
आपका एसी सप्लाई देता है। नेक्स्ट जीडी ट्यूब जो होता है गैस ट्यूब प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये बहुत इस क्वेश्चन पूछते हैं जीडी ट्यूब के। जीडी ट्यूब का फुल फॉर्म भी काफी एग्जाम में पूछ लिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म जीडी ट्यूब, तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा भी पूछता है काफी एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है उसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ इंस्टॉल करते हैं आप, एमडीएफ पे इंस्टॉल करते हैं, हाँ वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, इसकी भी बात आगे होगी। फुल फॉर्म ऑफ एमडीएफ इज आपको पता है, एमडीएफ का फुल फॉर्म मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम आपका होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू power plant with the capacity for 24 volt 600 ampere are connected in series। एक्चुअली पावर प्लांट को ऐसे सीरीज में कनेक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो ओपन फॉर ऑल दे दिया और उस क्वेश्चन को ही गलत कर दिया है। हाँ तो कैपेसिटी ऑफ द न्यू पावर प्लांट क्या होगा, एक्चुअली सीरीज का कॉन्सेप्ट देखो तो सीरीज में जो है वो करंट जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। दो आप 24 वोल्ट के आप लगाओगे सीरीज में तो 48 वोल्ट हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, लेकिन ऐसे लगाते नहीं है ना। करंट हमें बढ़ाना है, वोल्टेज सेम रखना है 48 वोल्ट, तो वो पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पैरेलल लगना चाहिए था, तो ये कुछ क्वेश्चन का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का मतलब नहीं, इसलिए गलत है। The type of sheet that is normally used in the polythene insulated underground cable, हाँ PI जेलीफील्ड नहीं लिखा है, PI जेब केबल जो पहले आते थे उसकी बात की है। तो यहाँ पे लीड शीट पॉलीथीन शीट दोनों का यूज होता है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, नहीं बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे लीड शीट थोड़ी ना होता है, देखिए लिखा ही है पॉलीथीन इंसुलेटेड, क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। देखिए ऐसी गलती बोल कर सर ने आपने बोला है सर जहां भी बोथ ऑफ ए बी हो वहां पे लगा दो, डी हो ऑल ऑफ अबव वहां पे लगा दो, तो काफी लोग यहाँ पे लगा के आ जाएंगे, नहीं देखिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है पॉलीथीन इंसुलेटेड अंडरग्राउंड केबल, मतलब पॉलीथीन शीट का ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है द to enable proper identification of the telecom cable, which of the following markings shall be embossed, engraved or printed on the jacket sheath of the cable। हम तो टेलीफोन हैंडसेट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, कैपेसिटी तो केबल होना चाहिए। देखिए या कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल पे देखोगे या कोई भी आपके लोकल केबल पे देखोगे, ये सब में मार्क होता है, ये रूल है। हाँ इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, अगर रूल को ब्रेक करेंगे मार्क नहीं करेंगे तो उसका केबल क्वालिफाई ही नहीं होगा कि वो बीएसएनएल को बेच पाए, तो ये मार्क करना बहुत ही जरूरी है। ऑल ऑफ दिस हियर इज द करेक्ट आंसर। विच एसिड इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन द बैटरीज, बैटरीज में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपको पता ही होगा, तो इसका हम यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट्स ऑफ VRLA बैटरीज आर मेड ऑफ, नेगेटिव प्लेट जो है वो लीड से बनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पावर सप्लाई ऑफ द ब्लैंक इज फेड टू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, देखो आया मैं ऊपर बताया था ना आपको क्वेश्चन SMPS पावर प्लांट, तो हम -48 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछा कि बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, तो बैटरी का वोल्टेज +48 वोल्ट होता है, बैटरी का वोल्टेज -48 वोल्ट नहीं होता। हम एक्सचेंज को कितना सप्लाई देते हैं, हम एक्सचेंज को माइनस में सप्लाई देते हैं, इसलिए -48 वोल्ट इज द राइट आंसर। The blank battery float scheme has been prescribed as a standard method of supplying power to the telephone exchange। तो 24 सेल का बैटरी हम यूज करते हैं, आपको पता ही है। एक सेल का वोल्टेज कितना होता है, अप्रोक्स 2.30 वोल्ट होता है, हाँ तो एक सेल का वोल्टेज इतना 24 से मल्टीप्लाई करो, आपको पता है 54 अराउंड वोल्टेज आता है, 24 सेल हम यूज करते हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। फॉर सप्लाइंग पावर टू टेलीफोन एक्सचेंज ब्लैंक नंबर ऑफ बैटरी सेट्स आर फ्लोटेड इन पैरेलल साइमल्टेनियसली, आपको पता है जनरली हम 2 बैटरी लगाते हैं ना साइमल्टेनियसली फ्लोटिंग में, तो जनरली जो है आपको कोई भी पावर प्लांट को सप्लाई देना है टेलीफोन एक्सचेंज में, तो 2 बैटरी जो है वो हम साइमल्टेनियसली लगाते हैं। द रिकमेंडेड बूस्ट वोल्टेज फॉर द पावर बैटरी सिस्टम, बूस्ट वोल्टेज देखिए यहाँ पे दिया, मैंने आपको पहले बताया 2.30 वोल्ट ये बूस्ट वोल्टेज होता है। हाँ यहाँ पे अलग अलग टाइप के वोल्टेज है जो मैंने पढ़ाया भी था, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हाँ बूस्ट वोल्टेज कितना होता है, नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है 2.2 वोल्ट, ये सब जो है आपका ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PIJ स्टैंड फॉर, देखिए ऊपर ही मैंने आपको नाम बता दिया था पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड केबल, यहाँ भी बोथ है भी मार्क नहीं करना है, हाँ PIJ मतलब PVC नहीं होता, पॉलीथीन होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछ लिया है। द डिफेक्ट ट्रिंग ऑन नेगेटिव प्लेट्स इन सेल ऑफ बैटरी इज ड्यू टू
ओवर चार्जिंग, अगर ओवर चार्जिंग कर दिया तो नेगेटिव प्लेट्स जो होते हैं बैटरी के उस पर आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। ओवर चार्जिंग मतलब क्या हुआ कि काफ़ी जगह कभी लाइट जाती ही नहीं, तो काफ़ी जगह पे वो बैटरी ओवर चार्ज होता रहता है। तो जनरली जो है बैटरी को बहुत लंबे टाइम तक अगर लाइट नहीं जा रही है कोई लोकेशन पे, तो बैटरी को थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज भी करते रहना चाहिए। अगर बैटरी को आप डिस्चार्ज नहीं करोगे और कंटिन्यूअस सालों तक चार्ज ही होता रहेगा तो बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट ऑफ disintegrating, corroding or breaking up of positive plates of the battery cell caused due to impurities such as iron and क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सही आंसर है। डिसएडवांटेज ऑफ पेपर इंसुलेटेड अंडरग्राउंड केबल इज, डिसएडवांटेज क्या है पेपर इंसुलेटेड अंडरग्राउंड केबल का? देखिए अगेन ऑल ऑफ दिस, ऐसा जब क्वेश्चन है ना ऑल ऑफ दिस होता है। वाटर एंट्री विल अफेक्ट द कंप्लीट केबल एट वन साइमल्टेनियसली, टर्मिनेशन कैबिनेट विद द डीपी एंड एमडीएफ, वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट। बिल्कुल। एक्स्ट्रा केयर इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग लाइक कूलिंग, अनकूलिंग टू अवॉइड डैमेज। तो ये सारे आंसर जो है वो सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द सोर्स यूज टू सप्लाई द पावर टू टेलीफोन एक्सचेंज इज, सोर्स टू सप्लाई पावर टेलीफोन एक्सचेंज डीसी डिराइव्ड फ्रॉम द कमर्शियल सप्लाई। बिल्कुल। बैटरी सब सेकेंडरी सेल ये भी यूज करता है, बहुत इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स द एसी सप्लाई एंड गिव्स अ कांस्टेंट प्लस 55.5 प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट? इसलिए हम यूज करते हैं फ्लोट रेक्टिफायर, जो आप कहते हो ना मॉड्यूल, उसका टेक्निकल नाम है फ्लोट रेक्टिफायर। आप जो कहते हो ना 25 एम्पियर का मॉड्यूल, हाँ आपका 50 एम्पियर का मॉड्यूल या 100 एम्पियर का मॉड्यूल, उसका एक्चुअल में टेक्निकल नाम क्या है? रेक्टिफायर, और इसे फ्लोट रेक्टिफायर कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द ब्लैंक क्वालिटी ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द अंडरग्राउंड टेलीफोन केबल्स एनहांस करता है, डिटोरिएट करता है, मेंटेन करता है। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या करता है? क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता है कि मैक्सिमम फोल्ड जो होते हैं यूजी केबल के, मतलब मैक्सिमम फोल्ड जो होते हैं वो इसी सीजन में, हाँ मानसून के सीजन में आते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ऑल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई भी कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। On the basis of filling compound used, the underground cable available are, on the basis of filling compound used underground cable are ड्राई कोर केबल्स एंड जेली फिल्ड केबल्स, दोनों का यूज करते हैं। ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे देखिए दोनों सही आंसर है। द इंसुलेशन मटेरियल यूज इन द अंडरग्राउंड केबल इज, इंसुलेशन मटेरियल यूज इन द अंडरग्राउंड केबल इज पेपर एंड पॉलीथीन, दोनों का यूज करते हैं, तो दोनों भी सही आंसर है। हाँ पहले पेपर केबल आते थे, अब यूज नहीं करते, अब बिल्कुल ही हम स्क्रैप कर चुके हैं, अब पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड पीआईजेब केबल का यूज करते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ डीपी नंबर सिग्निफाइज, लास्ट डिजिट ऑफ डीपी नंबर क्या करता है? सीरियल नंबर जो होता है डीपी का वो सिग्निफाई करते हैं कि कौन सा सीरियल नंबर है। हाँ, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 890, द फिलिंग कंपाउंड यूज इन द पॉलीथीन इंसुलेटेड अंडरग्राउंड केबल इज, कौन सा फिलिंग कंपाउंड यूज करता है? जेली कंपाउंड का हम यूज करता है पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल, तो जेली फिल करता है। अगर एक नाम आपको याद है तो देखिए 5 क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन पेपर में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आउटपुट ऑफ इंजन अल्टरनेटर इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आउटपुट इंजन अल्टरनेटर जो है वो एक्चुअली देखिए ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेस पे जो है ना ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया हुआ है नन ऑफ दिस सही आंसर दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो इक्वेशन एक्चुअली होता है, इक्वेशन ऐसा होता है कि आपका जो स्पीड होता है आरपीएम में, दैट स्पीड इज इक्वल टू 120 f/p, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए होगा शायद, इसलिए ये यहाँ पे सबको मार्क दे देना चाहिए था इसका, हालांकि दिया नहीं। हाँ, F इज इक्वल टू NP/120 होगा। तो N क्या है? आरपीएम, हाँ रोटेशन ऑफ स्पीड जो है वो आरपीएम में होता है, रोटेशन पर मिनट। हाँ, इसलिए आरपीएम इंटू नंबर ऑफ पोल्स कितना है, हाँ इसलिए नंबर ऑफ पोल्स कितना है और डिवाइड बाय 120। एक्चुअली ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वैसे देखें तो ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी जो है वो सही दिया है, किसी ने कुछ बोला नहीं तो उसे को सही रखा होगा। GD ट्यूब इज प्रोटेक्ट डिवाइस विच इज प्रोवाइडेड द मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम, GD ट्यूब जो होता है वो एक्चुअली इंड्यूस वोल्टेज जो होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइमरी कलर ऑफ द फर्स्ट वायर इन द 100 per unit ऑफ पीआईजे केबल, प्राइमरी कलर्स कौन से है? प्राइमरी कलर व्हाइट, रेड, ब्लैक, सारे प्राइमरी कलर है, तो कोई भी प्राइमरी कलर का आप यूज कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ पीआईजे केबल क्या है?
एंट्री ऑफ मॉइस्चर वाटर प्रिवेंटेड बाय जेली, बिल्कुल. केबल कैन बी डायरेक्टली टर्मिनेटेड एमडीएफ पिलर डीपी, बिल्कुल. फेलियर ऑफ जॉइंट इज लेस, बिल्कुल सही है. इसलिए हम पीआईजीएफ का यूज अब करने लगे थे. अब तो वैसे सब कुछ निकल गया, ऑप्टिकल फाइबर आ गया है, लेकिन पीआईजीएफ केबल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए. फुल फॉर्म ऑफ आईडीएफ. आईडीएफ ये क्या है? आईडीएफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम. हालांकि आप कम यूज करते हो इसका, तो काफी लोग को नाम पता नहीं होगा. एमडीएफ जैसे होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, वैसे आईडीएफ होता है इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम. कॉमनली एमएफ इन रेफरेंस टू बैटरी स्टैंड फॉर एमएस. एमएफ VRLA बैटरीज. एमएफ मतलब मेंटेनेंस फ्री बैटरी है. वाला बैटरी का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता. बार बार सेल खोल के पानी निकालो, फिर नया पानी डाल को, ये सब उसमें नहीं करना पड़ता. एक बार लगा दिया, जब तक खराब नहीं होता तब तक आप सेल को छूते भी नहीं. तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है. नेक्स्ट, BSNL कस्टमर के सर्विस नंबर टू डायल फ्रॉम द BSNL फोन फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस. ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए 1504. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हाँ, अलग अलग नंबर है सर. ऐसे काफी लोग बोलेंगे सर 1500 भी सही आंसर है, 1502 भी, बस 03 भी कर सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं है. BSNL के कॉल से आपको करना है तो स्पेशली ब्रॉडबैंड के लिए 1504 है. DCDB बॉक्स इज एक्सचेंज इज यूज. DCDB बॉक्स जो एक्सचेंज में यूज होता है, क्यों यूज होता है? डीसी पावर सप्लाई के लिए. डीसी सप्लाई के लिए तो डीसीडीबी बॉक्स होता है जिससे से आप एमसीबी लगा के सप्लाई देते हो. हाँ, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बावा इज रेफरेंस टू बीएसएनएल. क्या है बावा मतलब? क्या बावा मतलब बावा हो गए? नहीं, बावा हो गए ऐसा नहीं. बावा मतलब बीएसएनएल ऑटोमेटेड वर्चुअल असिस्टेंट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हाँ, यहाँ पे काफी लोग अपना तर्क लगाएंगे. BSNL मोबाइल वॉलेट फॉर द मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट पावर्ड बाय. BSNL मोबाइल वॉलेट जो होता है, हाँ, मोबाइल रिचार्ज और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? किससे टाइप किया हुआ है? मोबीक्विक से टाइप किया हुआ है, जिसका आईपीओ जल्दी आने वाला है. छोड़िए, इसमें नहीं जाना है. मोबीक्विक जो है उससे टाइप किया हुआ है और इसीलिए हम मोबीक्विक का यूज करते हैं जो BSNL मोबाइल वॉलेट वगैरह में होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. काफी लोगों को पता नहीं होगा, काफी लोगों को पता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब जो है डिजिटल आपको नेक्स्ट ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन BSNL का है. ये सब क्वेश्चन डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में पूछ सकते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में. हालांकि सब लोग पास हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना जरूरी है. और कॉन्फिडेंस में मत जाओ, क्योंकि मैंने थोड़े लोगों को देखा है जो डिपार्टमेंट प्रैक्टिस पास नहीं कर पाए, टेक्निकल पास कर लिया था. तो और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि दोनों सेक्शन में कट ऑफ लाइन निकालना जरूरी है. ऐसा नहीं कि टेक्निकल में बहुत अच्छे मार्क आके डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में आप 15 मार्क नहीं ले पाए तो पास हो जाओगे. दोनों का कट ऑफ निकालोगे तभी आपका एग्जाम जो है वो पास होगा. सो कट ऑफ जो है वो दोनों सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे. हाँ, तो दोनों सेक्शन का 50-50 मार्क जो है उसमें से 15 मार्क लाने जरूरी है मिनिमम. ठीक है, तो ओवरऑल 37 मार्क लाने जरूरी है, आपको पता ही होगा. सो ये सब जो है चीज़ें आपको जब भी एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान में रखनी है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट पेपर सोल्यूशन में बताया था, गलत मिनिमम करना है. हाँ, ऑल ऑफ अबव वाले अगर आंसर है तो एक बार पढ़ो, बहुत ईजी है, तो जो आंसर सही है वो करो. नहीं कुछ भी पता है तो ऑल ऑफ अबव कर दो. ठीक है, तो इतनी चीज़ों का ख्याल रखो, अच्छे से एग्जाम दो. अगर इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो अभी कमेंट करके आप बता सकते हो. मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए. जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सब तक ये वीडियो पहुँचने चाहिए, उसीलिए तो वीडियो बनाया है. हाँ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए. इस वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.